Hello guys, welcome back. Myself Bhanutikari and as we have already started the organic chemistry, organic chemistry हम लोग शुरू कर चुके हैं और हम लोग एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में चीजें जान चुके हैं। जब हम लोग एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को जान चुके हैं तो अब तो हमें और डिटेल में थोड़ा आगे से बहुत ज़्यादा जानना है। तो याद करिए आपने लास्ट लेक्चर में कहाँ तक पढ़ा था। तो बेटा आप लोगों ने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में कुछ ये बातें जान ली थी कि एल्केन हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स जिनमें डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। फिर उसके बाद मैथ, एच, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेप्ट, हेक्स, ऑक्ट, नॉन, डेक्ट वो सब आपने कर लिए थे, है ना। तो हाँ वही हेक्स और हेप्ट बाद में आएगा, मतलब गलतियां वही तुरंत पकड़ लो। तो एल्केन में हमारे पास सिंगल बॉन्ड, फिर आप लोगों को इनके नेम छोटे मोटे करने आ गए थे। लेकिन क्या नेम सिर्फ इतने ही हैं? आईयूपीएसी इतनी तो है नहीं, आईयूपीएसी तो काफी अच्छे लेवल पे है। बट उससे पहले बेटा हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि एल्केन में हमारे पास जनरलाइज्ड फार्मूला क्या होता है, एल्केन का फार्मूला क्या होता है, एल्काइन का फार्मूला क्या होता है। जब हम लोग इन सब फार्मूला के बारे में जानेंगे फिर मैं आपको एक एक करके आईयूपीएसी के रूल बताऊंगा। मैं यहाँ पे आपसे कंपाउंड के नेम पूछता जाऊंगा और आप लोग उसको ट्राई कीजिए। अगर नहीं होता है तो वीडियो है, बट वीडियो देखने के बाद एक बार फिर से ट्राई कर लेना, है ना। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बचपन से पढ़ते हुए आते हैं बट फॉलो कभी नहीं करते, हिंदी हैं हम। चलिए एल्केन का जनरलाइज्ड फार्मूला बेटा हमारे पास होता है CnH2n+2। सर ये क्या मतलब हुआ बेटा? CnH2n+2 से मेरा मतलब है जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उतने ही हाइड्रोजन के नंबर 2n+2 होंगे। सर पल्ले नहीं पड़ रहा, पल्ले कैसे पड़ जाएगा? जब अब पढ़ाएंगे तब पड़ेगा। देखिए मान के चलिए मैं आपसे कहता हूं दो कार्बन का एल्केन स्ट्रक्चर क्या होगा, दो कार्बन का एल्केन स्ट्रक्चर क्या होगा। यहां पर आप लोगों को n की वैल्यू 2 दे दी गई है। n की वैल्यू 2 देने पर यहां पर C में n की जगह 2 रख दीजिए, H2n यानी कि 2 × 2 और +2, तो आपके पास आ जाएगा C2H6। यानी कि जब आप एल्केन का फॉर्मूला लिखेंगे तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा CnH2n+2 और उसको इस तरीके से यूज करेंगे। C2H6 जब आपके पास कंपाउंड बन चुका है, इसका स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही सिंपल है। 2 कंपाउंड और 3 हाइड्रोजन ये आप अब लोग कर चुके हैं, ये सारे काम आप लोग अब कर चुके हैं। देखिए 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, ये हमारे पास जनरलाइज्ड फॉर्मूला बन गया C2 से। अब यही पूछे कि भैया 4 कार्बन के बताओ, तो लगा दो फॉर्मूला C4H10। समझ में आ रहा है? और कंपाउंड बना के दिखा दो। पूछे 10 कार्बन का तो लगा दो फॉर्मूला C10H22। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए ना। तो ये होता है हमारे पास एल्केन का जनरलाइज्ड फार्मूला, जिससे हम लोग कोई भी एल्केन को लिख सकते हैं। जैसे वो कह देगा कि 12 कार्बन है तो क्या, तो आराम से कर सकते हो, है ना। तो इट इज द जनरलाइज्ड फार्मूला फॉर एल्केन। सर क्या एल्कीन का भी ऐसा ही कोई फार्मूला होता है? यस ऑब्वियसली होता है। तो देखिए बेटा एल्कीन का जनरलाइज्ड फार्मूला होता है CnH2n, सिंपल CnH2n, यानी कि जितने नंबर ऑफ कार्बन उसके ट्वाइस हाइड्रोजन होंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 4 कार्बन का एल्कीन क्या बनेगा, तो आप लोग कहेंगे सर 4 कार्बन का एल्कीन बनेगा C4H8। 4 कार्बन का एल्कीन क्या बनेगा? C4H8। फिर आपसे पूछेगा कि 8 कार्बन का एल्कीन क्या बनेगा, आप कहना सर इसमें क्या दिक्कत है, हम तो यहां लगा लेंगे सिंपल C8H16। अब ऐसे एल्काइन का कुछ जनरलाइज्ड फार्मूला जरूर होता होगा। हाँ जी बेटा होता है। एल्काइन का जनरलाइज्ड फार्मूला होता है CnH2n-2। हाँ जी, हाँ जी। तो देखो मैं कहता हूं 2 कार्बन का एल्काइन का फार्मूला क्या बनेगा, तो आप कहना सर 2 कार्बन है तो n की जगह 2 रख देंगे और 2 × 2 - 2, तो सर हमारे पास फार्मूला बन जाएगा C2H2। 6 कार्बन की तरफ आएगा तो यहां पे कर दो बेटा C6H2n यानी कि 2 × 6 = 12 - 2 यानी कि 10, तो C6H10। अगर 6 कार्बन होंगे तो हमारे पास C6H10।
तो ये हमारे पास एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला होता है जिसकी मदद से आप कोई भी एल्केन, एल्कीन या एल्काइन को बता सकते हैं कि वो कितने कार्बन का है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। गॉट इट? ये हो गया पहला। दूसरा और इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास कुछ चीजें आएंगी जैसे कि साइक्लो कंपाउंड्स, जैसे कि साइक्लो कंपाउंड्स। अब आप लोग एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में तो जान ही चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे साइक्लो कंपाउंड के बारे में। साइक्लो कंपाउंड में मेरे पास ऐसे कंपाउंड होंगे जो बंद रहेंगे, क्लोज्ड रहेंगे। साइक्लो कंपाउंड्स में जिस तरीके से हमारे पास एल्कीन्स के लिए 2 कार्बन होना बहुत जरूरी था, अब साइक्लो कंपाउंड में बेटा 3 कार्बन का होना बहुत जरूरी है। यानी कि कोई भी साइक्लिक कंपाउंड बनाने के लिए आपको 3 बंधों की जरूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए 2 की जरूरत पड़ रही थी, तो सर अब क्या 3 मतलब 3 कंपाउंड होगा क्या? 3 क्या मतलब, तुम भी यार बड़े बच्चे हो गए हो हैं। साइक्लो कंपाउंड में देखो ऐसे, ऐसे और ऐसे, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये साइक्लिक कंपाउंड है, क्लोज कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? तो नाम अभी आगे सीखेंगे। बस मैं समझाना चाह रहा हूं कि यहां पर अभी भी ये एल्केन है क्योंकि कोई डबल बॉन्ड तो है नहीं, कोई डबल बॉन्ड तो है नहीं। तो यहां पर बेटा याद रखिएगा जो हमारे पास साइक्लो एल्केन होते हैं, साइक्लो एल्केन होते हैं, इसका भी नेम सब बाद में कराऊंगा ना, आगे आ रहा हूं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जो साइक्लो एल्केन होते हैं उनका जनरलाइज्ड फॉर्मूला एल्कीन की तरह होता है। जो आपके पास साइक्लो एल्कीन होते हैं, मान के चलो ये 4 कार्बन का ही हो गया, तो ये आपके पास मान वही हो गया, ये एल्कीन आ गया। यहाँ पे दिख रहा है डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड आ रहा है और क्लोज फिगर है, तो ये क्या हो गया? एल्कीन हो गया। साइक्लो एल्कीन का जनरलाइज्ड फॉर्मूला सेम होता है एज दैट ऑफ एल्काइन। तो ये आपको याद रखना होता है कि भैया साइक्लो एल्कीन है तो उसका फॉर्मूला कैसा होगा? एल्कीन की तरह। कहीं एल्केन देख लो और कह दो कि एल्केन तो CnH2n, नहीं, CnH2n होगा, CnH2n+2 नहीं होगा, मतलब ये वाला नहीं होगा। एल्केन देखो और देखो कि साइक्लो तो नहीं है, साइक्लो तो नहीं, ये आपको देखना होता है। ठीक है, अब अगला बार ये नहीं है साइक्लो कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे करते हैं, और फिर हम लोग IUPAC से जंप मारेंगे। साइक्लो कंपाउंड्स में बेटा आप लोग ऐसे समझिए कि आप लोगों के पास जो एंड्स रहते हैं, यानी कि कॉर्नर जो रहने वाले हैं, वहां पर आपको हर जगह एक कार्बन प्रेजेंट रहता है, वहां पर आपका हर जगह एक कार्बन प्रेजेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही मैंने आपको ये दिया, जैसे ही मैंने आपको ये नाम दिया, तो यहां पर देखो कॉर्नर एक, यहां पर एक कार्बन है, इसका मतलब यहां पर एक कार्बन है और यहां पर एक कार्बन है। 3 कार्बन से बनता है प्रोपेन। क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन, सी बड़ा लिखना है, सी तो यार सी है ना, साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन आपको समझ में आ गया। साइक्लोप्रोपेन के बाद मान के चलिए मैं आपको कोई ऐसा कंपाउंड दे देता हूं, तो ये साइक्लिक कंपाउंड होगा, आपको दिख गया क्लोज फिगर आगे, तो साइक्लिक कंपाउंड बन गया। साइक्लिक कंपाउंड के बाद मैंने यहाँ पे एक बॉन्ड लगा दिया, मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया? एक बॉन्ड। तो देखो डबल बॉन्ड हो गया बेटा। ये डबल बॉन्ड बनने की वजह से, वैसे तो यहाँ पे कार्बन 1 2 3 4, तो ये क्या कार्बन है बेटा? आप कहोगे सर ये तो हमारे पास साइक्लोब्यूटेन है, 4 कार्बन से साइक्लोब्यूटेन। नहीं, यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड आ गया है, तो इसे आप क्या कहेंगे? साइक्लोब्यूटीन। तो इस तरीके से आपके पास साइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग होती है। जनरलाइज्ड फार्मूला मैं आपको बता चुका हूं, साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में बता चुका हूं। अब हम लोग थोड़ा सा उच्च लेवल की नेमिंग करना शुरू कर देते हैं। तो दीज आर द साइक्लिक कंपाउंड्स। सिमिलरली साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, अब ये आप लोग सब कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब IUPAC के जो मैं रूल्स बताता जाऊंगा वो आपको ध्यान में रखते जाने हैं हर बार। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को ऐसे कंपाउंड के बारे में बता चुका हूं। दूसरी चीज, अब मैं हाइड्रोजन बैलेंस नहीं कर रहा। आई होप आपको पिछले लेक्चर में हाइड्रोजन बैलेंस करना आ चुका है। मैं बार बार H अब नहीं लिख रहा हूं। ओके बेटा, अब एल्केन के बारे में हम लोग नाम पढ़ देता हूं और मैं यहां पर एक CH3 ग्रुप लगा देता हूं।
यहां पर एक CH3 ग्रुप लगाते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो 1 2 3 4 5 5 कार्बन की चेन पेंटेन, पर इसका क्या नाम दोगे? फिर नहीं दे पाए। चल मैं देखता हूं, पहले मैं नंबरिंग दी यहां से 1 2 3 4 5। तो बेटा मेरे पास जो दिमाग में नाम आ रहे हैं वो आ रहे हैं सर पेंटेन, और सर इसका नाम आ रहा है मेरे पास एक कार्बन से मीथेन। तो बेटा ये नाम तो गलत है, पेंटेन मीथेन है ही नहीं कोई ऐसा। अच्छा मेरे पास नाम आ सकता है 4 पे मीथेन, 4 पे मीथेन और फिर सर पेंटेन। हाँ आप कुछ कुछ क्लोज पहुंच रहे हो, लेकिन ये नाम अभी भी सही नहीं। याद रखिएगा जैसे ही आपके पास लॉन्ग चेन में कोई एक सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा ब्रांचिंग। क्या बोलते हैं? ब्रांचिंग। ब्रांचिंग में आने की वजह से, ब्रांचिंग में आने की वजह से ये सभी कंपाउंड्स अपने आप को एन से एंड ना कर कर वाई एल से एंड करते हैं, यानी कि इनके सफिक्स में लगेगा वाई। तो देखो यहां पर हमारे पास इस कंपाउंड पे क्या है? ब्रांचिंग है, तो यहां पर एन नहीं आएगा, वाई एल आएगा, यानी कि फोर्थ पोजीशन पे वाई एल आएगा। तो यहां पे आपका नाम बन जाएगा 4 मिथाइल पेंटेन। सर अब तो सही होगा ना? नहीं बेटा अभी भी सही नहीं है। IUPAC कहता है पहला नाम कैपिटल लिखिए। अच्छा सर, तो सर ये आ जाएगा 4 मिथाइल पेंटेन। अब तो सही है? नहीं बेटा अब भी सही नहीं है। सर क्या करवा के मानोगे? बता रहा हूं अब सुनो। IUPAC कहती है सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन को चुनिए, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। जब आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली है, उसके बाद आप लोगों को यहां से उस तरफ जाना है जैसे कि ब्रांचिंग पर कम नंबर मिले। एग्जांपल मैं यहां से जा रहा हूं तो ब्रांचिंग पर 1 2 3 4th नंबर मिल रहा है, पर ये तो गलत है, क्योंकि अगर मैं इधर से जाऊंगा तो ब्रांचिंग पर 1 2 3 4 5 ब्रांचिंग पर सेकंड नंबर मिल रहा है। तो मैं इन दोनों में से कौन सा प्रेफर करूंगा? जिसमें ब्रांचिंग को कम नंबर मिलेगा। अच्छा अब इधर से नेमिंग करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 मिथाइल पेंटेन। क्या सर ये नाम सही है? हाँ जी ये नाम बिल्कुल सही है। IUPAC का रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन एंड ब्रांचिंग should get preference। ब्रांचिंग को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए और आप उस तरफ से नंबरिंग शुरू करेंगे जहां से ब्रांचिंग पहले आ जाए। प्रेफरेंस का मतलब ये तो है पहले ही आना चाहिए, इधर से कैसे कर दोगे? ये आपके पास एक छोटू सा उदाहरण है। अभी तो हम लोग बहुत बड़ी बड़ी नेमिंग करेंगे यार। स्टार्ट इज द बेस। मैं क्या करूं? जिसको आता है वो आगे की वीडियोस देखे, है ना? आगे की वीडियोस पहुंचे, फंक्शनल ग्रुप की वीडियोस आएंगी, है ना? सब देख, कोई दिक्कत क्या है? हेलोएल्केन्स की वीडियो आएंगी, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, ठीक है? तो अब आपके पास जब एक नेम कर लिया तो एक दो प्रैक्टिस करके देखते हैं, ठीक है? यही रूल फॉलो करने हैं। मैं नेम मिटा देता हूं। चलिए अगर मैं आप लोगों को ऐसे कंपाउंड दे दूं जिसमें आपके पास यहां पर मान के चलिए ऐसे कंपाउंड और यहां पर CH3, तो क्या करेंगे आप करेंगे 1 2 3 4 5 6। सर लॉन्गेस्ट चेन यहां से 1 2 3 4 5 6। क्या मेरी नंबरिंग सही है? जी हाँ मेरी नंबरिंग सही है। क्यों? क्योंकि मैं इधर से काउंट करूंगा तो ब्रांचिंग मेरी 3rd नंबर पे पड़ रही है, और इधर से काउंट करूंगा तो 1 2 3 4। इधर से मैं काउंट नहीं करूंगा कि मेरी लोएस्ट नंबरिंग प्रेफरेंस यहां से ज्यादा अच्छा मिल रहा है, तो मेरी नंबरिंग परफेक्ट है। अब परफेक्ट होने के बाद सर 3 पे मीथेन जुड़ा हुआ है, बट क्योंकि ये ब्रांचिंग है तो आप एन से एंड नहीं करेंगे, ब्रांचिंग में एन की जगह वाई एल से रिप्लेस हो जाती है। तो 3 पे क्या आ जाएगा? 3 मिथाइल
और 6 से हेक्सेन। तो ये आपके पास नेम आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 3 मिथाइल हेक्सेन। एल्केन की एक और नेम होगी। अच्छा, तब क्या करेंगे, जब हमारे पास एक से ज्यादा ब्रांचिंग होंगी सर। हाँ जी, देख लेते हैं। एक ब्रांचिंग आपकी इधर है, एक ब्रांचिंग मान के चलो इधर है। तो आप क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले रूल वही फॉलो करो। लॉन्गेस्ट चेन अभी भी 6 कार्बन की, देखो 1 2 3 4 5 6। इधर आओगे तो भी 6 कार्बन, इधर जाओगे तो 6 कार्बन। आप कोई से भी चूज कर सकते हो। लॉन्गेस्ट कार्बन चूज कर ली, उसके बाद ब्रांचिंग इधर से करेंगे तो 1 2 नंबर पे आ रही है, इधर से करेंगे तो 1 2 3 नंबर पे आ रही है, यानी कि हमें इधर से करना चाहिए। अभी तो बहुत कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग हो जाएगी, मैं उसका रूल अभी आपको बताता हूं। देखो 1 2 3 4 5 और 6। अब जब हम लोग फंस जाते हैं कि हम लोगों को ब्रांचिंग किधर से करनी है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे। उस केस में आपके पास मैं रामबाण का इलाज बता देता हूं। रामबाण इलाज है आपके पास लोएस्ट सम लोकेंट रूल। सर ये क्या बला है, अब ये बला नहीं, ये आपकी मुसीबतों का हल है बेटा। लोएस्ट सम लोकेंट मतलब होता है जहां जहां पर आपके लोकेंट यानी कि ब्रांचिंग है, उसको देखो जिस तरफ से आप नंबरिंग करिए। अगर इधर से नंबरिंग करिए, देखो आपके लोकेंट कहां पर आए हैं। इस तरफ से आया एक 3 पर और एक आया है 5 पर, यानी कि एक 3 पर आ रहा है और एक 5 पर, यानी कि ऊपर वाले का सम है 3 + 5। जब आपने इधर से ब्रांचिंग करी तो आपके पास लोकेंट आया एक 2 पर और एक 4 पर, तो इसका सम कर दो 2 + 4। अगर ये दोनों हमारे पास आए 8 और 6, तो बेटा प्रेफरेंस किसको मिलेगी, लोएस्ट जिसका सम होगा। इसका सम 8 है, इसका 2 और 4 है, यानी कि ये वाली हमारे पास प्रेफरेंस में जाएगी और ये वाली जो चेन है, ये जो आपने सिलेक्ट किया है, ये आपकी सही लाइन है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल 4 मिथाइल और 6 कार्बन से हेक्सेन। तो मैं इसका नाम लिख देता हूं बेटा, 2 मिथाइल 6 मिथाइल हेक्सेन। और बेटा फटाफट से ये नाम लिखो और प्लस लगाओ। गलत है सर, क्यों? सारे रूल तो हमने फॉलो करे। रुको जरा, सब्र करो, आगे के रूल आने दो, आगे के रूल आने दो। आगे के रूल क्या कहते हैं, आगे के रूल हमसे कहते हैं अगर दोनों ही सेम चीजें हैं तो आप लोग बार बार नाम ना लिख के एक ही बार नाम लिखेंगे और आप लिखेंगे उसको डाई लगा देंगे। तो ये कहेगा 2 डाई मिथाइल, डाई का डी कैपिटल, 2 डाई मिथाइल हेक्सेन। अब आप कहोगे सर आप ये बताओ, फिर जो 2 पोजीशन पे आपने इसको दे दिया और ये जो 4th पोजीशन पे था, अच्छा ये 4 लिख लो, वैसे गलत, ये क्या फर्क पड़ता है। जो 4th पोजीशन पे मिथाइल है उसका क्या करें बेटा, उसको भी आप लोगों ने देखना है। अब जैसे कि मैं 2 डाइमिथाइल कह रहा हूं तो यहां पर यूज करेंगे आप 2,4 2,4 डाइमिथाइल, क्योंकि 2 पे और 4 पे दोनों पे मिथाइल है ना, तो डाइमिथाइल। अगर यहाँ पे एक और जगह पे मिथाइल था उसके पोजीशन यहाँ पे दे देते और ट्राइमिथाइल लिख देते, समझ रहे हो। तो यहाँ पर आ जाएगा 2,4 डाइमिथाइल। याद रहे जब भी आप नेमिंग करेंगे और न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल और नेमिंग के बीच में डैश होगा, 2 नंबर के बीच में कॉमा आएगा, तो 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। अगर मान के चलो यहाँ पर एक और CH3 होता तो आप क्या करते, तो आप नंबरिंग देखो, अगर लोएस्ट सब लोकेट हो जाए तो 2 + 3 + 5, इधर से आ रहे हो तो 2 + 4 + 5। देखो यहाँ पे क्या है 2 + 3 + 5, ये आया ना यहाँ पे, इस लाइन से चलोगे तो 2 पे ब्रांचिंग है, 3 पे ब्रांचिंग है और 5 पे ब्रांचिंग है, और इधर से चलोगे तो 2 + 4 + 5, 2 + 4 + 5। सॉल्व करो, 2 + 3 + 5 कितना आएगा, 10 आ जाएगा बेटा, और ये कितना आ जाएगा 11। यानी कि इस बार हमारे पास जो सही चेन है वो कौन सी है, ये वाली हमारे पास सही चेन है। और जब ये वाली हमारे पास सही चेन होगी तो इसकी नेमिंग कर दीजिए, क्या आएगा बेटा 2, 3, 5। अब तो आप कर सकते हो ना, क्योंकि 2 नंबर के बीच में कॉमा, 2, 3, 5, और यहाँ पर क्या आएगा, डाई की जगह ट्राई मिथाइल
हेक्सेन। तो इस तरीके से आपके पास एल्केन का एक छोटा सा लेक्चर और खत्म होता है। मैंने क्या बोला था, एल्केन के बहुत ज्यादा है। अभी जो आगे वाला पार्ट है यहां तक रुक जाते हैं, आगे वाला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे इसके। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया? कोई डाउट तो कमेंट बॉक्स आपका है ही, आप वहां पे डाल सकते हैं, कोई कंपाउंड आप डाल सकते हैं। ठीक है, इसके आगे का हम लोग अगले वीडियो में लेकर आते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। आप देखते रहिए द भानु अधिकारी शो। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलते हैं।